हैं, आप भी शिव को शिष्य बनिए तो धीरे धीरे कहना शुरू करिए। शुरू में देखिएगा कि आपके बाह्य स्थिति पर उस परमात्मा का प्रकाश होना शुरू होगा। अच्छा एगो बात बताइए, अगर दर्पण नहीं होता तो हम आप अपने आप को देख सकते, तो हम लोग को कौन देखता? दूसरे कोई नहीं देखता क्या जी? दूसरे कोई नहीं देखेगा कि हमारे शरीर में कालिख लगा है कि चंदन न लगा, कौन देखेगा क्या जी? आ सामने वाला देखे देखो कि भैया टिकवा हियाँ लगे नहीं हेजा लग गई बा, ठीक हो दी करके क्या जी? तो जब आप महादेव गुरु की बात जगत के लोगों से करने चलिएगा और कहने चलिएगा तो वहाँ वो परमात्मा होंगे जिसको हमको आपको घर में अपने आप को देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार हम आपको शिष्य दिखने के लिए कि हम महादेव का शिष्य हैं, महादेव का चेला है, यह दिखने के लिए हम आपको गुरु भाई गुरु बहन की ज़रूरत पड़ेगी, उनसे बातें करना पड़ेगा, वो आपको देखेगा, आप पे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि अब 25 बरस 20 बरस हम लोग को बीत चुका है, शिव बने हुए 20-25 वर्ष बीत चुका है, हम लोग को महादेव का स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग महादेव से स्पर्श कैसे होंगे ना? साहब से पूछा गया था कि कैसे हम लोग जानेंगे कि वो शिव हम लोग को स्पर्श करता है? क्या जी हम लोग को शिव का स्पर्श प्राप्त है? साहब ने बोला कि बैंक में चले जाओ, आप 20 लाख ना 20 करोड़ रुपया जमा कर दो और 2 बंडल इतना मोटा मोटा चेक लिया के घरे रख दो और चुपचाप बैठे रहो। लास्ट में मर जाओगे, 1 रुपया उसमें से नहीं खर्चा होगा और तुम मर जाओगे। लोग कहेंगे ससुरा मर गया, चला गया, कंगाले रह गया ससुर। हरिंद्रानंद साहब ने क्या किया कि उस चेक को काटना शुरू किया। साहब ने क्या किया इस जगत में जरा ध्यान दीजिए। उस साहब ने उस चेक को क्या किया, बाउंस होने मत दिया, उन्होंने लिया और जगत में काटना शुरू किया और एक एक व्यक्ति के पास वो चेक पहुंचाया कि लीजिए ये चेक आपके नाम का है, अगर आप में क्षमता है तो जाइए इसको कैश कराइए, नहीं तो एक दिन बाउंस हो जाएगा। और यह जान लीजिए कि उस चेक में इतनी रकम भरी हुई है कि आप भी उस चेक से अपना खाता बनाकर अगर आप स्वयं चेक बुक लेकर चेक काटते हैं तो वो भी कैश हो जाएगा, बाउंस नहीं करेगा। और तब आपको समझ होगा कि शिव का स्पर्श आपको है कि नहीं है। घरे में बैठे रहिए, कैसे होगा? डर रहे हैं, डर का क्या होगा भाई? डरे डरे जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ बैठे हैं, पेड़ गिर सकता था, टेंट गिर सकती थी, स्पीकर गिर सकता था, वो वृक्ष गिर सकता था, फिर भी आप बैठे हैं कलेजा में बांधकर कि चलो होगा जो देखा जाएगा। आप भी निकलिए, डरिए मत। आप जगत के तमाम बर बीमारी समस्या को सुनकर घबरा जाते हैं और डरे भाग चलते हैं क्या जी? तो जितने भागिएगा उतने समस्या आपको पकड़ेगा, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि शिव का चेला है। ट्रेन से उतरे हैं, लाल कुर्ता पहने हुए लोग समझ रहे हैं कि कुली है, लोग चिल्लाइबे करके कुली है, कुली इधर आओ, हमारा बोझ उठाओ क्या जी? अगर बोझ नहीं उठाना है, कुर्ता खोलकर फेंक दीजिए, दूसरा प्रकार का कपड़ा पहन लीजिए, नहीं कोई कहेगा कि बस उठाइए। शिव का शिष्य है, यह जान लीजिए कि महादेव आपका गुरु है। आप जिसको को कहिएगा ना उसको कमा होगा, और तब आपको समझ में आएगा कि शिव का स्पर्श मुझको है कि नहीं है। घर में बैठे रह जाइएगा जीवन भर, वो पावर, वो सत्ता, वो ताकत, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो पैसा, वो कौड़ी, कुछ काम नहीं होएगा, सब रह जाएगा। यहाँ आपके घर के पैसे का बात नहीं हो रहा है, यहाँ उस पैसे का बात कर रहा है जिसका ग्रांटर हरिंद्रानंद साहब हैं। जिस कैश डिपॉजिट का ग्रांटर कौन है? हरिंद्रानंद हैं। आपको वो हक दिए कि जाइए जगत में लोगों को कहिए। लोग कैसे जुड़ेगा जी? लोग नहीं। अरे आप लोग महफिल है, महफिल में आप जानते हैं, महफिल में कुछ किसी को दीजिएगा यही यूं ही आप पर ताकने लगेगा, और जब तक कुछ नहीं दीजिएगा 1-2 बार देखेगा कहेंगे बात बकचूद से इधर ताकने लगेगा। आप देना सीखिए। आप महादेव से मांगते हैं, मांगना सीख गए हैं, बहुत मांगते हैं लेकिन देना नहीं सीखे हैं। तो जानते हैं टैंकवा में पानी खूब भर जाए तो का हुई, लब लब करके रौरे छतवा पर गिरी, कोनो काम के ना हुई। ये से शिव के से एगो बात जान लीजिए, योजना बहुत बड़ा है। ये मान लीजिए आप धरती के
100 फीट नीचे भी अगर लुका जाइएगा तब भी वो महादेव खींच के आपको बाहर निकालेगा। और वो मन बना के रखा है कि हम इससे ही काम करवाएंगे तो करवाएंगे। इसलिए अच्छा है, डरिए मत, नहीं मरिएगा। मैं बहुत पहले चर्चा में भी कहा था कि महादेव गुरु है, कौनो प्रकार के गलती भी होगा तो 2-4 चटकन लगा के छोड़ देगा, मुआएगा नहीं। क्योंकि वो मुआने के प्लान में आपको अपना शिष्य नहीं बनाया है, आपको जगत में दौड़ाने के लिए शिष्य बनाया है, आपको जगत में काम करवाने के लिए शिष्य बनाया है। आप शरीर बनकर जिंदगी मत जिए। शरीर एक साधन है, संसाधन है। संसाधन तो हम लोग तो कपड़ों को भी प्रेस करते हैं, काजी खींच के ऐसे ही नहीं पहनते हैं, इसको भी लोहा मारते हैं, इसको भी हम लोग इस्त्री कराते हैं, काजी इसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं। तो ये शरीर है, काहे नहीं इस ख्याल रखेंगे। लेकिन काम करिए, इसका प्रयोग करिएगा तो ना। कपड़ा फिंचाए हैं, आप मैल कुचैल फाटल पहन के चले आइए तो कपड़वा क्या कहेगा, गरियाएगा। बहुत बैठ के गरियाएगा। कैसा मालिक है, हमको हियाँ रख दिया, वो फटले पहन के चला गया काजी। लेकिन जब इसका प्रयोग करना शुरू करिएगा, इसको पहनना शुरू करिएगा तो उधर से आना शुरू हो जाएगा। वह गुरु खुश हो जाएगा, वह गुरु समझ जाएगा कि मेरा चेला कारगर है, काम लायक है, काम देना शुरू करेगा। और धीरे 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 आप देखेंगे कि जगत में काम होना शुरू हो जाएगा। एक चर्चा कोई भी करता है, कहीं भी करता है, किसी प्रकार से करता है, ये जान लीजिए ये सारे लोग उस महादेव से जुड़े हैं। और उस महादेव से जुड़े हैं तो साहब से जुड़े हुए हैं। और साहब की गारंटी है, थोड़ा संभल के चलिएगा तो जो यात्राएं हैं वो सहज होगा, सुंदर होगा। इधर उधर फुदक फदक के चलिएगा तो मेढक वाला बात होगा, आना तो पड़ेगा ही बाबू, जाओगे का। साहब ने कहा कि आप अपने महादेव से कहिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। जानते हैं आपका मन घबराता है, आप घबराते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, पति बीमार पड़ता है, भाई बीमार पड़ता है, बेटी का ब्याह नहीं होता है, बेटा कौनो काम है, उपाय एक ही है। हरिनारायण स्पष्ट कहे, उनका नेट पर चर्चा लोडेड है, आप जाकर सर्च कर मार कर देखिए। साहब ने स्पष्ट कहा कि मत घबराइए, उपाय एक ही है, महादेव से दया मांगिए। और जिस दिन दया मांगने के विधा पर आपको विश्वास हो जाए, यकीन हो जाएगा ना कि यह विधा है, ये विधा काम करेगा 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 करेगा, तो करेगा। और करने लगेगा तो समझ में आ जाएगा। अब महादेव चाबी भुलाने पर कहिएगा कि हे महादेव चाबी भुला गया है, दया कर दीजिए, नहीं करेगा, चाबी नहीं मिलेगा। अब कहिएगा कि चर्चा में जाना है, आप पेन भुला गया है तो नहीं मिलेगा, चप्पल भुला गया तो नहीं मिलेगा, ये सब के लिए काम खत्म। आपको बड़े बड़े कामों के लिए महादेव से दया मांगना होगा। लोग शिव को गुरु मानकर जगत की एक एक व्यक्ति को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने का काम करें, लोग शिव के शिष्य बने। लोगों को विषय दिया जाए कि गुरु के बारे में बातें करिए, वो आके दूसरा बात कर रहा है, वो भटक जा रहा है। साथ में दूसरे, अगर इधर से एक आदमी निकले अब बकरिया घाट आने के बजाय सिमरिया घाट चला जाए तो 10 आदमी भटक जाएगा, नहीं भटक जाएगा। आप शिव के शिष्य हैं, आपका जिम्मेवारी है कि लोगों को शिव गुरु की बातों को समझाना कि आप खान पान की वर्जना नहीं है, ठीक है, खान पान की वर्जना नहीं, कुछ खा लीजिएगा, खान पान की वर्जना नहीं है, ठीक है, तो क्या करिएगा, कुछ खा लीजिएगा। कपड़े लत्ते का वर्जना नहीं है तो कुछ पहन लीजिएगा। आप, मैंने क्या कहा शुरुआते में कहा कि आप जैसे किसी से कहिएगा कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, आपको शिव को गुरु मानकर कौन सा चित्रण आकलन आ रहा है बताइए तो। हरिनारायण साहब ने जो तस्वीर दिया है हम आपको, उसमें तो केवल हाथ है और गुरु का चरण है, कमल पर विद्यमान है, त्रिशूल डमरू है। कौन कपड़ा, एको कपड़ा डाले हैं, उसमें बक्सा डाले हैं, कुछ डाले हैं, कुछ नहीं डाले। कमल के पुष्प पर वो महादेव विद्यमान है, चरण है जी। केवल अगर महादेव बक्छल्ला पहनते हैं, मिर्छल्ला पहनते हैं तो धोती गंजी कुर्ता ये सब कौन पहनता है? सारा सृष्टि में तो ज्ञान वही उतारे हैं, सारे जीव का निर्माण वही किए हैं। जल उसका है, पृथ्वी उसका है, आसमान उसका है, हम उसके हैं, हमारा घर उसका है, सब कुछ आप सब तो उसी के हैं। इसलिए इसमें तनिक संदेह नहीं। जितने लोग में बैठे हैं पूरा का पूरा महादेव के नज़र में बैठे हैं। अपने आप को हमेशा ये महसूस करिए कि हम महादेव के नज़र में बैठे हैं ना। मधुपुरा में बड़ा अच्छा से बोला जाता है, बैठल छथिन,
महादेव के नज़र में हम बैठल छथिन, मतलब हम उनके नज़र में बैठल हैं। तो महादेव के नज़र में बैठने का प्रयास करिए, इस भाव में जानने का प्रयास करिए कि महादेव देख रहे हैं, महादेव के नज़र में बैठे हैं। एक गार्जियन छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, माँ कभी अपने नज़र से ओलझ करती है उसको। वो विद्यालय भी जाता है तो पढ़ता है विद्यालय में, लेकिन माँ का नज़र उस पर है। वो विद्यालय से घर कब आएगा इसका। और जो माएँ, जिन माओं का अपने संतानों पर यह निगाह कम होता है, उसी का औलाद, उसी का बेटा, बच्चा, बेटी कम पढ़ने लिखने वाला हो जाता है। और जो ध्यान लगा के रखा है उसका कभी कमजोर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हम आप अपने बच्चों का, जितने लोग को शिष्य बनाए, उस सब को यह बताने का प्रयास करिए कि हम आप सभी, नहीं लिखा रहता है कि आप सावधान रहें, सीसीटीवी कैमरा के नज़र में हैं। मतलब आप कुछ चुराइएगा तो फक से पकड़ा जाइए। तो अगर चोरों होता है तो ठीक हो जाता है कि सीसीटीवी कैमरा के सामने है भाई, थोड़ा सा कजी आप समझ लीजिए, आप महादेव गुरु के नज़र में हैं। और वो सब लोग जो शिव को गुरु मान लेगा वो भी नज़र में आ जाएगा। उसका बिगड़ी, उसका क्या चीज़, उस सब महादेव ठीक करेंगे और अपने हिसाब से ले चलेंगे ना। इसलिए हम आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, बस इतना ही बानी। शिव को गुरु मानकर 3 सूत्र करिए, दया मांगिए, चर्चा करिए, नमस्ते प्रणाम करिए। इतना बानी करके मैं अपना बानी गुरु के चरण में रखता हूँ। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में इस नन्हे गुरु भाई का प्रणाम अर्पित है। आप मेरा प्रणाम